हर इंसान सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसे खुशियाँ मिल जाएं, उसे सुख मिल जाए। हम सारी ज़िंदगी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ हमसे रूठ गई हैं। किसी से भी पूछो कि आप कैसे हो, तो वो बाहर से तो हर इंसान यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब उसके करीब जाके उससे पूछो कि तुम खुश हो या नहीं, तो वो इंसान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग अपनी ज़िंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा लेते हैं, धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती, उनके मन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता है। हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा कोई नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कहानियों की जो आप ज़िंदगी में जब भी हिम्मत हार जाओ, जब आपको ये लगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, जब आपकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए, तब ये कहानियाँ आपको जीने की नई प्रेरणा देंगी। पहली कहानी, एक धनी महिला अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है और अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती। ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां पर साफ़ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तो मैं ये बताने के लिए कहूँगा कि कैसे इसने अपनी ज़िंदगी में खुशियों को ढूंढा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो कि इसकी ज़िंदगी कैसी थी और इसने अपने आप को कैसे संभाला। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मौत हो गई और उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, कुछ भी पी नहीं पाती थी। मैंने हंसना मुस्कुराना ही बंद कर दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तरकीबें सोचने लगी थी। जब मैं काम से घर आ रही थी तब एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया और बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए मैंने थोड़े से दूध का इंतज़ाम किया और वो बिल्ली का बच्चा सारा दूध पी गया। फिर वो बच्चा मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा और उस दिन मैं बहुत महीनों के बाद मुस्कुराई थी। तब मैंने सोचा, यदि इस एक बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले गई और ऐसे ही मैं हर दिन कुछ न कुछ नया करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुशी देकर अब मुझे बहुत खुशी होती थी। आज मैंने खुशियाँ ढूंढ ली हैं दूसरों को खुशियाँ देकर। ये सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो पैसों से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ खो दी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, ज़िंदगी की खुशियाँ इस पर निर्भर करती हैं कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती हैं कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी ज़िंदगी में आपको ये लगे कि आप खुश नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो एक बार आप ये कोशिश करके देखना कि आपकी वजह से किसी और को खुशी मिले। विश्वास रखना, जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है ना, तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप खुशियाँ आ जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि जब हम पक्षियों को दाना खिलाते हैं उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, और कई लोग कहते हैं जब हम किसी कुत्ते को या गाय को रोटी खिला देते हैं, किसी भूखे को कुछ खाना खिला देते हैं, किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर देते हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। वो कहते हैं ना, गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाना चाहते हैं तो इन खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखिए। और दूसरी कहानी,
एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती चीज़ें रखी थी। उसी समय वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और कहा, वो कौन सी वस्तुएं हैं? तो उसने वो दोनों वस्तुएं उस शाही मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग और समान प्रकाश, सब कुछ एक समान था उसका। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा, लेकिन देखने में एक जैसी लगती है, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। अगर कोई परख कर बता दे कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन शर्त ये है, अगर कोई भी इसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे नहीं परख सकूंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभासद थे, सब ने उसे परखने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उसके राज्य की छवि गिर जाएगी, राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उनके अंतर को परख ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई इसे परख नहीं पा रहा है, तो एक अवसर आप मुझे दो। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो आप तो वैसे भी हारे हुए हैं। राजा को लगा इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो तब उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुला दी गईं और पूछा गया, इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, यही तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक क्षण में ये बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच का है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने, राजा ने और सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि तुमने कैसे पता किया कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा। तब उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है कि हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही दुखों की, तकलीफ़ों की और परेशानियों की धूप पड़ती रहती है, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर एकदम घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान है। तो आप भी अगर ये चाहते हैं कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ़ों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना। और अब तीसरी कहानी। एक ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था और उसी ट्रेन में वहाँ पर एक भिखारी आया। वो उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उस व्यापारी की बात ने इस भिखारी के दिल को छू लिया। उसके मन में ये निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे भीख देगा तो बदले में मैं भी उसे कुछ न कुछ दूंगा। तो वो बहुत सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दूं, और तभी उसकी नज़र एक फूलों के बगीचे पर गई। वो वहाँ से कुछ फूल तोड़कर लाया
और जो भी इंसान उसे भीख देता, बदले में ये भिखारी उसे फूल देने लगा। एक दिन वही व्यापारी उसे ट्रेन में मिला तो भिखारी ने उससे कहा, आपने मुझे पिछली बार कहा था कि अगर तू मुझे कुछ देगा तभी मैं बदले में तुझे कुछ दूंगा, तो आज आपको देने के लिए मेरे पास ये सुंदर फूल हैं। वो व्यापारी उस भिखारी से फूल लेकर और उसने उस भिखारी को बहुत अच्छी भीख दी और भिखारी से कहने लगा, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात को सुनकर वो भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब तो मैं भी एक व्यापारी हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कोई कुछ देता है। अब तीसरी बार ये भिखारी और वो व्यापारी एक ही ट्रेन में जा रहे थे, लेकिन अब भिखारी बहुत सुंदर लग रहा था, उसके कपड़े भी अच्छे थे। उस भिखारी ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उस व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ। तो भिखारी ने कहा, ये हमारी तीसरी मुलाकात है, मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपना फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है। आज मैं आपकी प्रेरणाओं की वजह से आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से ही दूसरे शहरों में जा रहा हूँ। ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं, जो हम अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम सारी ज़िंदगी दीन दुखी बनकर रहते हैं, खुद को एक दुखी इंसान मानते हैं, तो दुख हमारा पीछा कभी छोड़ते ही नहीं। अगर हम अपने आप को भिखारी मानेंगे तो हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाएगा, और अगर हम अपने आप को एक सफल और खुश इंसान मानेंगे तो सफलता और खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में अपने आप आ जाएंगी। याद रखना एक बात, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसमें आप विश्वास रखते हैं, जो आप मानते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने आप को ऐसे ही दुखी इंसान मानते रहेंगे तो दुख से पीछा कभी छूटेगा ही नहीं, और अगर आप अपने आप को एक खुश इंसान मानेंगे तो विश्वास रखना आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें जिसको आप जीवन में सही दिशा में जाता देखना चाहते हैं। ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आपको फिर मिलूँगा ऐसे ही किसी वीडियो में। जय श्री कृष्ण।